सीधा रुख कर लेते हैं शिरडी का, जहां से एक अहम खबर निकल के आ रही है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर के बाहर गेट नंबर 1 पर एक युवक को चाकू मार दिया गया है और ये युवक है काफी ज्यादा घायल हो गया है और उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। ये घटना कल रात करीब 10 बजे की है, जब कुछ अज्ञात लोगों ने इस युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि अज्ञात लोग कौन थे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये युवक जिसपे हमला किया गया है वो मालेगांव का रहने वाला है। काफी ज्यादा चोटें आई इसे और लिहाजा इसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं उस युवक की जिन्हें अज्ञात लोगों ने अपना निशाना बनाया, अपना शिकार बनाया। साईं बाबा मंदिर के गेट नंबर 1 की घटना है ये, और इसे वीआईपी गेट भी कहा जाता है और काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। हमेशा भक्तों की भीड़ वहां जमा रहती है, लेकिन इस भीड़ भाड़ इलाके के बावजूद भी अज्ञात लोगों ने इस युवक पर हमला कर दिया और अभी तक इन हमलावरों के बारे में पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल किस तरीके का अपडेट मिल पाता है इस मामले में जानने के लिए सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी सुनील दबंगे का। सुनील, क्या आप तस्वीर साफ हो पा रही है? क्या कुछ पता चल पा रहा है कि आखिरकार इस युवक पे हमला क्यों किया गया? फरीन जी, देखिए, ये तो यहाँ पर माना जा रहा है कि ये जो युवक है ये खुद ही एक क्रिमिनल बताया जा रहा है और ये दोनों गुटों के अंदर ये कल झड़प हुई थी। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर गेट के थोड़े ही दूर पर जहाँ पर भक्त बैठते हैं वहां पर ये लोग रिक्शा ऑटो में बैठकर आए और 5 लोगों ने इसके ऊपर चाकू या गुप्ती से इसके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें ये पूरी तरह से घायल हुआ। जैसे ही वहां के लोग भागने लगे तो वो भी उसमें शामिल होकर वो भी भाग गया और वो चाय की जो कैंटीन है वहां पर जाके गिरा। वहां पर भी काफी मात्रा में चाय की कैंटीन में खून वहां पर बरामद किया गया है और साथ ही जो कैंटीन है वो 3 घंटों तक फिर बंद रखी गई थी। पुलिस का मानना है कि ये आपसी रंजिश के कारण ये हुआ है, लेकिन अभी पुलिस इसके साफ तरफ से कोई बोल नहीं पा रही है और कुछ भी अपडेट अभी तक तो पुलिस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। जी सुनील, यहाँ सवाल पुलिस के ऊपर भी उठाया जा रहा है। बात ये भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से बिल्कुल मंदिर के बाहर गेट नंबर 1 पर हमलावरों ने हमला किया और एक युवक को वहां घायल कर दिया। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था अमूमन वहां होनी चाहिए। इतनी भारी तादाद में लोग वहां पहुंचते हैं दर्शन के लिए, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पे होनी चाहिए। लेकिन क्या उस वक्त वहां पे क्या कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं था? क्या कुछ जानकारी पुलिस को इस बारे में नहीं है? देखिए फरीन जी, ये जो हादसा हुआ है ठीक उसी के नजदीक ही जहां पर 1 नंबर गेट जो कि वीआईपी गेट है वहां पर गृह मंत्रालय की ओर से साईं बाबा संस्थान की बाहर ही मंदिर की सुरक्षा के लिए 100 पुलिसकर्मी दिए हुए, जो कि दिन की शिफ्ट में 3-4 पुलिसकर्मी होते और रात के दौरान 2 या 3 कभी-कभी यहाँ पर पुलिसकर्मी होते। इतने नजदीक पुलिस होने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर सके। यानी कि कहीं ना कहीं अब साईं मंदिर की सुरक्षा भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। और जैसे कि ये आपसी रंजिश हो रही है, यानी कि जो गुंडागर्दी शिरडी में बढ़ रही है, इसे रोकने के लिए पुलिस भी कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। आए दिन ऐसी घटना होती रहती है, लेकिन साईं बाबा मंदिर परिसर में ऐसी घटना होना इसलिए भक्तों में काफी भागदौड़ मचती है और भक्त भी यहाँ पर काफी भागते हुए दिखाई दे रहे। कल यहाँ पर जो कि जिस प्रकार से ये घटना हुई वहां पर कुछ दुकानें भी लगाई गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी आदमी सामने आकर नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि बहुत ही सारे लोग वहां पर डरे हुए, काफी सारा खून भी वहां पर पड़ा हुआ था। और जो घटना हुई है उससे इससे सबसे ज्यादा तो बात ये है कि यहाँ पर जो भक्त है वो भक्तों में काफी भय निर्माण होता है। भक्त वहां पर जो सुबह की काकड़ आरती होती है उसके वहां पर क्यू लगाने के लिए वहां पर बैठे हुए होते हैं, कतार में भक्त बैठते हैं और ये भक्त वहां से भाग गए। यानी कि कल की काकड़ आरती, आज सुबह जो काकड़ आरती होती है उसके जो वहां पर दर्शन के लिए जो भक्त बैठते हैं, जो रात भर वेटिंग करते हैं वहां पर, वहीं पर अगर ऐसी घटना होना तो अभी संस्थान को भी इस बारे में सोचना चाहिए और शिरडी पुलिस स्टेशन है या अहमदनगर पुलिस है, इसने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा अभी स्थानीय लोगों से माना जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उसके बाद लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी ज्यादा चिंतित और जिस तरीके से हमारे सहयोगी सुनील दबंगे बता भी रहे हैं कि खास तौर से साईं मंदिर की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 100 पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं, लेकिन ये 100 पुलिसकर्मी कहां अपनी ड्यूटी निभाते हैं इस बारे में कोई स्पष्ट तौर पर कहने से बच रहा है, क्योंकि दिन में भी सिर्फ महज 2 या 3 पुलिसकर्मी यहाँ नजर आते हैं और रात के वक्त भी पुलिसकर्मियों की तादाद इतनी होती है। तो लेकिन अगर सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि अगर 100 पुलिसकर्मी दिए गए हैं, नियुक्ति की गई है उनकी केंद्र सरकार की तरफ से ताकि वो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था साईं मंदिर की बनाए रखे, तो वो इस हादसे के वक्त कहाँ थे? अभी भी यहाँ पे एक सवाल उठता है सुनील, ये कि जब ये पूरी घटना घटी है तमाम लोग वहां मौजूद थे, गेट नंबर 1 पर इस युवक पर निशाना साधा गया है, उसे जख्मी किया गया है, वीआईपी गेट माना जाता है, तो वहां पे भी कोई सुरक्षा व्यवस्था खास मौजूद नहीं थी? बिल्कुल फरीन जी, जैसे कि पहले तो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है
वो रात के वक्त सो जाते हैं। और आए दिन हमने ये खबरें भी चलाई थी किस तरह की साईं मंदिर की सुरक्षा होती है, लेकिन ये जो लोग हैं इनको 24 घंटे यहाँ पर तैनात किया जाता है ताकि वो साईं बाबा मंदिर की और आने वाले भक्तों की सुरक्षा मुहैया करे। लेकिन ये लोग जो होते हैं वो रात को सो जाते हैं और ऐसे वाकयात घटते रहते हैं। इसके पहले भी इसी इलाके में किसी एक आदमी ने यहाँ पर फायर भी किया था। ऐसी कई सारी घटनाएं जो होती तो है, लेकिन पुलिस जो है वो अपना हर बार अपना पल्ला काटती हुई दिखाई देती है, जो कि जो हमलावर है उसका उनकी जानकारी लेना या वो कहाँ पर ठहरे, वो कौन है, ये बताना भी जरूरी नहीं समझती। और जैसे कि हम पुलिस के पहले हम लोग वहां पर पहुंचे थे, जो कि 2 स्पॉट बताए गए, एक चाय की कैंटीन और जहाँ पर 1 नंबर गेट पर हमला हुआ, वहां पर जो प्रेस मीडिया जो है वो पहले पहुंचती है और पुलिस जो है वो 2 घंटे के बाद पहुंचती है। और इतना सब होने के बाद भी पुलिस का मानना यही कि मीडिया की वजह से हम लोगों को काम करने में दिक्कत आती है, और यही बात कहते हुए पुलिस बाकी जो बातें है वो बताने से इनकार करती है। लापरवाही वाला रवैया अभी भी पुलिस का यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रहा है। सुनील, लेकिन अगर पुलिस की बात करें, क्या कुछ जानकारी उनके पास से मिल पा रही है? कौन थे ये अज्ञात हमलावर और जिस युवक को घायल किया गया है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं किसका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, किस तरीके के अपराधों में लिप्त रहा है ये युवक, क्या कुछ जानकारी इस हादसे के सिलसिले में? देखिए फरीन जी, पुलिस तो अभी साफ तौर पर नहीं बता रही, लेकिन सूत्रों से यही बात पता चल रही है कि ये जो युवक है ये मालेगांव का चूना भट्टी इलाके का रहने वाला है, जिसका नाम इरफान पठान बताया जा रहा है। और ये भी शिरडी में कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल काम होते हैं वो करने के लिए शिरडी में आता है, अभी ये बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस इस पे साफ तौर पर नहीं बता रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिरडी में जो गुंडागर्दी बढ़ रही है, इसमें अभी पुलिस ने काफी तो मात्रा में ध्यान देना चाहिए। यही बात अभी स्थानीय निवासी से उभर आ रही है, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जो कि भक्त शिरडी आते हैं तभी शिरडी का कारोबार बढ़ता है। अगर भक्ति इस तरह से भयभीत होने लगे और भक्तों को ही सुरक्षा का प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होना लगा, तो इसके लिए अभी स्थानीय निवासी आगे आने वाले हैं। और उनका मानना है कि पुलिस जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साई बाबा संस्थान ने, जो कि मंदिर परिसर का जितना भी परिसर है वहां पर खुद की सुरक्षा यंत्रणा होते हुए भी इस तरह की घटना होना, यानी कि कहीं ना कहीं गुंडागर्दी जो है वो शिरडी में बढ़ती जा रही है। फरीन जी, बिल्कुल, यानी वहां पे हालात सामान्य नहीं है, प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है वहां पर, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमेशा से महाराष्ट्र समेत मुंबई या फिर हम शिरडी मंदिर की भी बात करें तो हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहे धार्मिक स्थल, और लिहाजा इसी वजह से केंद्र सरकार ने 100 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति भी की है, लेकिन वहां पर कोई भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करते नजर नहीं आते हैं, और इसलिए इतना बड़ा हादसा हो जाता है, इतनी बड़ी घटना घट जाती है। रात 10 बजे कुछ लोग आते हैं, एक युवक पर हमला करते हैं और सरेआम चले जाते हैं, और पुलिस को इस बारे में जानकारी तक नहीं मिलती। अभी भी हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, ये जो घटना है ये वानगी भर है, लेकिन चिंता का विषय इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि जब इस तरीके से खुलेआम वहां पे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, आतंकी निशाने पे रहता है साईं बाबा का मंदिर, उसे लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। बिल्कुल फरीन जी, अगर ये घटना अगर मानी जाए तो यानी कि जो मुंबई होता है या पुणे होता है, इस जगहों पर अगर होता है तो बात अलग है, लेकिन धार्मिक स्थलों पर इस तरह की घटना होना, वो भी काफी भीड़ भाड़ वाले जगह पर होना, जहां पर भक्तों घंटों कतार में रहकर साईं बाबा मंदिर की प्रतीक्षा, साईं बाबा दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं, वहां पर रात भर वहां मंदिर भक्त बैठे हुए होते हैं, और उस जगह पर ऐसा होना, वहां उस जगह पर 5 लोगों ने ऑटो में आना और जो वहां पर जो शख्स बैठा है उसके ऊपर जानलेवा हमला करना और फिर भाग जाना, और उसी जगह पर काफी खून भी जमा है, और वो जो शख्स है जिसके ऊपर ये सब हमला हुआ वो भागते हुए कैंटीन के अंदर जाता है। कहीं ना कहीं ये तो देखा जाए तो उस वक्त वहां पर बड़ी मात्रा में भीड़ थी, तो उन लोगों के जहन में क्या होता होगा जो शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में साईं बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं, और काफी भगदड़ वहां पर मची हुई थी। पहले तो किसी को पता ही नहीं चला कि वहां पर हुआ क्या है। काफी खून वहां पर पड़ा हुआ था, और लोग जो है वो अपने बच्चों को लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल, यानी पूरा अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ था उस वक्त जब कुछ हमलावर पहुंचे मौका वारदात पर, और वहां पे एक युवक उन्होंने अपना निशाना बनाया, चाकुओं से उस युवक पर हमला किया और गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुनील आपका। तो शिरडी के साईं बाबा मंदिर के गेट नंबर 1 पर यह घटना घटी है, जहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवक पर हमला किया और इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे साईं बाबा अस्पताल में ही इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हमलावरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, हालांकि जो युवक घायल हुआ है उसके बारे में इतना पता चल पाया है कि इस युवक का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और इसके अलावा ये मालेगांव का रहने वाला है। लेकिन किस वजह से इस युवक पे हमला किया गया, क्या आपसी रंजिश का मामला था या कोई और वजह, इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस के पास इस बारे में
कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात, सोचने पे मजबूर कर देने वाली बात इससे कहीं ज्यादा अहम यह है कि शिरडी साईं बाबा का जो मंदिर है वो हमेशा आतंकियों के निशाने पर रह रहा है। लिहाजा इसीलिए केंद्र सरकार ने 100 पुलिसकर्मियों को यहां पर हमेशा तैनात रहने की हिदायत भी दी है, लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा के नाम पर वहां पर सिर्फ सिफर ही नजर आता है। तो आपको बात फिर से बता दें, ये घटना है शिरडी की, जहां पर साईं बाबा के मंदिर के बाहर गेट नंबर 1 पर कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवक पर निशाना साधा। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाद में इस युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है, जहां इसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अज्ञात हमलावर कौन थे, इस बारे में पुलिस अभी तक कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाई है। हालांकि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हमेशा वहां पे भक्तगण वहां पे कतारों में मौजूद रहते हैं ताकि सुबह की काकड़ आरती में वो मौजूद रह सके, साईं बाबा के दर्शन कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमलावर है फरार होने में पूरी तरीके से कामयाब साबित हुए हैं और पुलिस के पास अभी तक इस मामले में कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी है कि आखिरकार इन हमलावरों ने इस युवक पर हमला क्यों किया, और हमलावरों के बारे में भी उनके पास अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।